नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते हुए उनके विरोधियों को तगड़ा झटका देने वाले DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। चंद्रचूड़ पिछले कई वर्षों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक ऐसे समय जब भारत में विपक्ष अपने अस्तित्व को जूझ रहा है और चारों तरफ मोदी मोदी हो रही है, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के कई फैसलों ने मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को असहज कर रखा है। इसलिए एक बार फिर चर्चाओं ने जोर पकड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें उनके पद से हटा सकती है। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा जोरों पर है कि बार बार असहज हो रही मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी DY चंद्रचूड़ को लेकर कोई बड़ा फैसला जल्दी ही ले सकती है। आपको बता दें कि DY चंद्रचूड़ की पीठ द्वारा राहुल गांधी के पक्ष में सुनाया गया फैसला भारतीय जनता पार्टी को सख्ती में डालने वाला पहला मामला नहीं है। याद करिए आप 11 मई 2023 की वह तारीख जब DY चंद्रचूड़ की पीठ ने दो ऐतिहासिक फैसले देते हुए मोदी सरकार को झटके दिए थे। 11 मई 2023 को DY चंद्रचूड़ की पीठ ने दो बड़े फैसले सुनाए थे। पहला फैसला था दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का और दूसरा था महाराष्ट्र में हो रहे सियासी घमासान को लेकर। इन दोनों मामलों में फैसला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का हक दिल्ली सरकार को दिया तो यह भाजपा विशेषकर मोदी सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए मोदी सरकार को संसद में एक अध्यादेश लाना पड़ा। अध्यादेश के द्वारा दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी LG को दे दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री का अब कोई अधिकार या कहीं हस्तक्षेप नहीं होगा। वहीं महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे को लेकर भी DY चंद्रचूड़ की पीठ ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भी भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अब एक बार फिर राहुल गांधी की सजा पर रोक वाले मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ चर्चाओं में आ गए हैं। जो भाजपाई अब तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने और उनके अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में न उतरने को लेकर गदगद थे, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन अभी भाजपा और मोदी सरकार की मुश्किलें यहाँ कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अभी कई और ऐसे बड़े मामले हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट को शीघ्र ही फैसला देना है। इसलिए सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस स्थिति से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाकर उनको उनके पद से हटा सकते हैं। अब हम आपको ऐसे बड़े मामले बताते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई आजकल चल रही है और इन मामलों के फैसले निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। पहला मामला केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने को लेकर है। केंद्र सरकार मुश्किल में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर 2 अगस्त से लगातार सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सुनवाई रोकने की अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। फिर केंद्र सरकार ने कहा कि हम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद हमने क्या क्या किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मना कर दिया। उसने कहा कि चर्चा का विषय यह नहीं है कि वहाँ धारा 370 हटने के बाद क्या क्या विकास कार्य हुए। विषय यह है कि आपने जो धारा 370 हटाई है वह कानूनी रूप से कितनी जायज है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर प्रतिदिन इस मामले में सुनवाई हो रही है। ऐसे में आशा है कि इस पर शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। अब ऐसे में यदि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इस धारा 370 हटाए जाने वाले फैसले के खिलाफ फैसला सुनाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दूसरा महत्वपूर्ण प्रकरण दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर है। DY चंद्रचूड़ की पीठ ने गत 11 मई को फैसला देते हुए दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का हक दिल्ली सरकार को दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार 19 मई 2023 को अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए एक बार फिर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल यानी LG को दे देती है। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश को केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अदावत किसी से छिपी हुई नहीं है। दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का मामला हो या फिर दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार देने को लेकर आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। इस मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो इसमें भी देर सवेर फैसला आना ही है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही
दिल्ली सरकार को अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का हक दिए जाने के पक्ष में फैसला सुना चुकी है। ऐसे में यदि एक बार फिर अदालत ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया तो यदि ऐसा होता है तो ये स्थिति भी मोदी सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में तीसरा प्रकरण महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उठापटक से जुड़ा है। शिंदे गुट की अयोग्यता का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। विपक्षी पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आ गई है। शिवसेना में टूट हुई और उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। बेशक शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने बैठे हों और अजित पवार उप मुख्यमंत्री, लेकिन सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता की असली चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में समय समय पर एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और राज्यपाल कोश्यारी को लेकर जो टिप्पणियां की हैं उससे तो यही लगता है अभी तक लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट का ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। और हाँ, एक प्रकरण मणिपुर में हुई हिंसा और महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मणिपुर में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विपक्ष भी इस मामले को लेकर आजकल हमलावर है। मणिपुर पिछले कई महीनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। जरा सी बात पर विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी इस पर सुख भी साधे बैठी है। चूंकि सरकार अपनी है तो वाजपेयी कैसे अपने ही मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लग रहे हैं कि वे इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। मणिपुर में हुई हिंसा और महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के साथ साथ पीड़ितों की एफआईआर दर्ज न होने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा भी है कि राज्य के हालात पुलिस के नियंत्रण से बाहर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट विशेषकर सीजेआई चंद्रचूड़ के जो तीखे तेवर सामने आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि इस मामले में भी वे राज्य सरकार को कोई रियायत देने वाले नहीं हैं, जिसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ने वाला है। इसके अलावा भी कई अन्य मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं जिन पर फैसला आने पर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी असहज हो सकते हैं। ऐसे में यदि राजनीतिक गलियारों में महाभियोग लगाकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को हटाने की चर्चा होती है तो यह कोई हैरत करने वाली बात नहीं होगी।